दिस इज ट्रेडिंग। बिकॉज मैं आपको बताता हूं कि डर कैसे खत्म होगा आपका, पता है? कि आप अगले 100 ट्रेड्स लोगे, ए प्लस पे सारे ट्रेड्स लोगे, आप H1 और M15 से नीचे नहीं जाओगे, M1 में कचरा करने नहीं जाओगे। क्या लगता है आपको 100 में से कितने ट्रेड आप जो है जीत सकते हो? बताओ मुझे, आप बताओ। एनीथिंग, एनी नंबर। आई वुड सजेस्ट 75 to 85, 70 to 85, एनीवेयर बिटवीन दैट, इजीली। अब 70% विन रेशियो के साथ आप $500 से स्टार्ट करके $1000 कैसे मंथ का कमा सकते हो, इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, देखिए सबने। विथ मिनिमम रिस्क, यानी 15 से $16 रिस्क करके डे का, $15 से $16 रिस्क करके डे का है। इट्स एवरीथिंग इज देयर ऑन द यूट्यूब, एवरीथिंग इज देयर, पूरा रोड मैप तैयार है। लेकिन लोगों को क्या है, सर मैं ना आपका वीडियो देखता हूँ, 2 मिनट के लिए डोपामिन हिट करता है, मेंटल मास्टरबेशन कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद ना सर मेरा $100 का अकाउंट होता है सर, और मैं जब गोल्ड ट्रेड करने आता हूँ ना लंदन सेशन में, तो सर मेरे को 0.20 का लॉट लेना होता है। मेरे भाई, ये मेरे हाथ है, मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ, ठीक है? ये ऐसे कुछ जोड़ते हैं, ठीक है? तू ट्रेडर ना बन पाएगा भाई, ठीक है? ऐसे ना करो। लेकिन एक बात पक्की है, अगर 100 ट्रेड्स लिए, उसमें से 70 से 80%, मैं तो बहुत कम मान के चल रहा हूँ, ठीक है? 20 ट्रेड 100 में से मैं लूज नहीं करूंगा, लेकिन किए, ठीक है, चलो मान के चलते हैं कि 20 ट्रेड मैंने लूज किए, ठीक है? 70 से 80% के साथ एक मैं 200% रिटर्न वाली स्ट्रैटेजी पर मंथ निकाल सकता हूँ विथ मिनिमम रिस्क। तो मुझे बताओ कि विथ टाइम, धीरे धीरे जब ये 100 ट्रेड्स कंप्लीट होंगे, तो क्या आपका डर खत्म होके आप में एक कॉन्फिडेंस नाम की चीज होती है वो आएगी? तभी आएगी ना, जब आप खुद एग्जीक्यूट करोगे। नहीं सर, हमको कॉन्फिडेंस जब आप बोलते हो तब आता है 2 मिनट के लिए, और उसके बाद क्या होता है सर, जब हम जाते हैं तब हमारे लॉस होते हैं। सर मैं आपकी स्ट्रैटेजी कंप्लीटली फॉलो कर रहा हूं, लेकिन सर फिर भी लॉस हो रहा है। ऑफ कोर्स होंगे, ठीक है? Of course, because you have not reached to the 100 trades mark. The most basic and important thing is that you have not done the work. You have not given the time. You have not been there in the markets. आप जिंदगी का सबसे हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन चूज करना चाहते हो विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर साइड एंड मिनिमम टाइम। टेल मी हाउ दैट विल वर्क इन द लॉन्ग रन? इट्स नॉट गोना हैपन। It's not gonna happen if you just have half-hearted dedication towards this thing। भाई, लोगों की जिंदगियां चली जाती है इस मार्केट में, ठीक है? लोगों की जिंदगी चली जाती है मार्केट को समझने में। लोग अपने मार्केट को एक PhD स्टडी की तरह बिहेव करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है? तो डर खत्म करने के लिए मेरे भाई आपके अंदर डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। डिसिप्लिन क्या होती है? एटलीस्ट 90 मिनट्स ऑफ द डे में चार्ट देखूंगा। H1 और M15 के नीचे का मैं नहीं देखूंगा। टाइम फ्रेम मेरे को नहीं चाहिए, M1 में कुछ कचरा हो रहा है, भाड़ में जाए। मैं आई एम नॉट गोना इवन लुक एट 1 मिनट टाइम फ्रेम अनलेस एंड अनटिल वो किसी बड़े टाइम फ्रेम को टैप करके आ रहा हो। नहीं देखूंगा सर मैं। लोग क्या करते हैं पता है, रोज उठ के, मुझे ऑनेस्टली बताओ भाई, आपके भाई की तरह, बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह, मुझे ऑनेस्टली आपसे आंसर चाहिए। कौन कौन हरामी यहाँ पे ऐसा है जिसने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का क्लास किया, लेकिन जब भी आज भी ट्रेड करने जाता है तो M1 का, M5 का चार्ट खोल के उसमें एनालिसिस करके उसी में बायस बना देता है? ऑनेस्टली बताओ कि सर नहीं, मैं रोज पूरा चार्ट क्लीन करके फिर से डेली से स्टार्ट करता हूं। करते हैं लोग, ठीक है? जो भी नहीं कर रहे हैं बहुत बढ़िया, आई एम मोर देन हैप्पी फॉर यू गाइस, ठीक है? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको सिर्फ मंडे पे नहीं, हर दिन, हर दिन आपको डेली टाइम फ्रेम में जाना है और एनालिसिस करके फिर से एक फ्रेश एनालिसिस करना स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसी चीजें होती है जो आपको नॉर्मली नहीं दिखती है।
लेकिन अगर आप 2 बार 3 बार एनालिसिस करोगे ना, कितना मिनट लगते हैं? 15 मिनट लगते हैं सारे चार्ट। बेवकूफ लोग वो वीआईपी में लेवल आने की राह देखते रहते हैं। मैं सोचता हूँ यार क्या लोग हैं, क्या बेवकूफ लोग हैं। 15 मिनट लगता है सारे फॉरेक्स पेयर्स के एनालिसिस करने में, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के। सही बात है कि नहीं बताओ? मेजर पेयर्स 15 मिनट लगेंगे ना मैक्स टू मैक्स। कौन करेगा सर वर्क? हु इज गोना वर्क? नो। हम तो सर वेट करेंगे। मल्टी टाइम फ्रेम सर भाड़ में जाए सर। सर डेली बुलिश है, H1 बुलिश है, H4 बुलिश है। सर M1 ना बेरिश साइड शिफ्ट हुआ है सर। सर मैं QML से सेल करता हूँ, वो जाएगा भाई तेरा SL। इट्स gonna happen again and again and again and again and again and again and again। क्योंकि बेसिक फंडामेंटल चीज तू भूल रहा है कि भाई, यस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड टाइम फ्रेम्स क्या कर रहे हैं। इतना सिंपल नहीं होता है ट्रेडिंग। आप ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों सीखते हो? क्योंकि आपको पता चलता है कि ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन क्या है, बड़े प्लेयर्स किस साइड ट्रेड करेंगे। जो भी 1 मिनट में ट्रेड करता है ना भाई, वही लिक्विडिटी बनता है मार्केट में एक्चुअल में। डिसिप्लिन मेरी एक ही है। आपको पता है कि पिछले 2 हफ्तों में मैंने लाइव स्ट्रीम नहीं की, लेकिन उससे पहले मैं हर दिन 2 सेशंस 4 घंटे लाइव पे आके बैठता हूँ। कभी कभी सुबह उठ के मार्केट ओपन देखता हूँ, एशियन सेशन ट्रेड करता हूँ। तो मैंने रह रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी मैं बुर्ज खलीफा में रह रहा हूँ, मैं दुबई में जी वैगन चला रहा हूँ। आई केम फ्रॉम नथिंग। ओके, आई केम फ्रॉम नथिंग एंड आई डिड समथिंग विथ माई सेल्फ। माई trading profits from Xness, if I show you, is in the last 4 months is more than $1 million। Okay, is more than $1 million। So बनता है, पैसा बनता है, 9 करोड़ रुपए बनते हैं ट्रेडिंग से 3-4 महीने में। ये नहीं बोल रहा हूं कि ये देखो गाइस मेरा ट्रेड चल रहा है $60,000 के और मैं बुर्ज खलीफा। आई नेवर डू दैट, यू नो। जो एक्चुअल में पैसा कमाता है ना, दे आर नेवर गोइंग टू शो ऑफ। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू हियर इज, इन ट्रेडिंग व्हेनेवर यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स, आप सबसे बड़ी गलती करते हो कि जाके अपनी गर्लफ्रेंड को, जाके अपनी वाइफ को, जाके अपने हस्बैंड को, जाके अपनी माँ को बता देते हो। बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू विल एवर डू। सिर्फ बुरी नजर नहीं लगती है, अच्छी नजर भी लगती है। और ये नजर एक ऐसी चीज है ना जिसको हर रिलीजन में मान्यता है। इट डजेंट मैटर विच रिलीजन यू बिलोंग टू, बट देर इज ऑलवेज अ इविल आई। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इविल आई, बट पता है, मैंने आज तक मेरी मां को नहीं बताया कि मेरे पास कितना पैसा है। क्यों पता है क्यों? क्योंकि जिस दिन मैं बता दूंगा ना, उस दिन क्या होगा कि वो जो बेटर वर्क करना है, बेटर वर्क करना है, बेटर वर्क करना है ना, जिस दिन आप किसी के सामने, आपका क्या होता है पता है? आपकी लाइफ में भी आपने पता नहीं कैसे, मैं इस बंदे के साथ यार, कैसे अतुल भाई के साथ इतना कनेक्ट हो पा रहा हूं पता नहीं, लेकिन बंदा चीजें तो सारी सही बोल रहा है कि जब भी आप कोई अचीवमेंट करते हो ना और वो अपने आप तक रखते हो ना, तब आप कंटेंट फील करते हो, तब आप फुलफिलिंग फील करते हो, तब आपका मोटिवेशन कहीं लूज नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही आप फ्रेंड सर्कल में बैठ के उस चीज को डिस्कस कर लेते हो ना कि यार मैंने ये अचीव किया, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट ही चला जाता है। क्या ये चीज सही है बताओ? एज सुन एज यू डिस्कस योर अचीवमेंट्स विद पीपल, यू आर गोना लूज दैट थिंग। यू आर गोना लूज दैट स्पार्क दैट यू हैव। ठीक है, जो आपके अंदर स्पार्क था ना, वो आप लूज कर देते हो। इसीलिए मैं कभी शेयर नहीं करता हूं मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। आप बहुत खुश हो जाते हो। यू want to tell your loved ones that I am achieving this, I am achieving that, I am doing this. No, 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 no. Stop doing that. That is just, कुछ भी करने जाओ भाई, दुनिया एक तो आपको उसमें से बाहर निकालने का सोचेगी, नहीं तो फिर एनवीएस हो जाएगी। मुझे पता है दिस इज नॉट वेरी फैमिली थिंग टू से, बट मैं नहीं मानता हूं कि इस दुनिया में खुद से ज्यादा जो है अपने सक्सेस के लिए किसी को तुम्हारी जो है पुश करना चाहिए तुमको। यू हैव टू पुश योर सेल्फ। एट द एंड ऑफ द डे माता पिता ही सब कुछ है, लेकिन वो सिर्फ आपको राह दिखा सकते हैं या आपका सपोर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को क्या चाहिए सर, मेरे को ना ट्रेडिंग करियर में मेरी माँ आके बताए कि हाँ बेटा चलो आज तुमको आशीर्वाद है, ये A+ वर्क करेगा, नॉट गोना हैपन।
यहाँ पे सुपरस्टिशन वर्क नहीं करता है, यहाँ पे कुछ वर्क नहीं करता है. व्हाट वर्क्स हियर इज discipline, that you are every day there available in the market, you are taking every trade for next 100 trades, and then you are understanding that यार इसमें से तो 75 मेरे विन हो गए, तो शायद मैंने ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं नेक्स्ट 100 ट्रेड्स के बारे में बात करूंगा तो नेक्स्ट टाइम मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ ट्रेड्स यानी मेरा टाइम यानी मेरी कंसिस्टेंसी और यानी मेरा डिसिप्लिन इस मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है. अब इसकी बात और एक चीज आती है कि योर पेशेंस. योर पेशेंस मैटर्स अ लॉट इन द मार्केट. कभी कभी मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, इतना बताओ, क्या आपका भाई आपका मेंटोर पेशेंस की सबसे अच्छी सलाह है या सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अभी जो जितने भी लाइव स्ट्रीम्स होते हैं उसमें? मैं गाली दे देता हूं किसी को, किसी की गाली खा लेता हूं, बकचोदी करता हूं, गालियां देता हूं, टाइम पास कर लेता हूं, कुछ भी कर लेता हूं, डांस कर लेता हूं. समटाइम्स आई ट्राई टू सिंग ऑन लाइव स्ट्रीम्स. बट जब तक मेरा लेवल नहीं आएगा तब तक मेरा ट्रेड नहीं करूंगा मैं. वन लाइन दैट कैन सेव यू फ्रॉम द ओवर ट्रेडिंग इज, लेवल नहीं आया है मैं ट्रेड नहीं करूंगा. भाड़ में जाए, मेरे को मार्केट में पैसा कमाने आना है, ना कि गवाने आना है. ओके. ऑफ कोर्स आई विल स्टार्ट द लाइव स्ट्रीम्स फ्रॉम टुमारो, आई डोंट वरी. पेशेंस, यू जस्ट हैव टू सिट देयर. लोगों को लगता है कि नहीं, क्या होता है ना कि दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट बहुत सारी चीजें दिखती है मार्केट में, पता है, जब आप देखने लग जाते हो ना तब बहुत सारी चीजें दिखती है, लेकिन ये याद रखा करो, जब आप सुबह एनालिसिस कर लेते हो ना वो लेवल आपकी दिल की फिक्स है. आप क्या करते हो पता है, 3 4 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे हैं क्योंकि अभी तक एक चीज में आपने लाइफ में कभी भरोसा ही नहीं किया. यू विल नेवर विन. हटा दो सारे ग्रुप्स, हटा दो सारे चैनल्स, कोई जरूरत नहीं है. एक चीज पे अगले 3 महीने भरोसा करके देखो, और हर एक रूल जो मैंने बताया है वो फॉलो करके देखो. अगर प्रॉफिटेबल नहीं हुए तो भाई, मतलब ऑलमोस्ट इज इक्वल्स टू इम्पॉसिबल है. बट यू नीड दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन. आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर गोइंग टू मेक $1 million. आई एम नॉट सेइंग दैट, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट से दैट टू यू, बट आई एम सेइंग दैट यू विल बी प्रॉफिटेबल ऑन द एज. ठीक है. सो वही सेम चीज है भाई, कि रखो पेशेंस, आपके अंदर होने चाहिए, ट्रेडिंग के टाइम डिसिप्लिन होनी चाहिए. फोमो, अगर आपके अंदर पेशेंस है ना आपको फोमो की जरूरत ही नहीं है. मैंने कौन सी गाड़ी ली, दूसरे कौन से इन्फ्लुएंसर ने कौन सी गाड़ी ली, क्या किया, ये वो, कुछ जरूरत नहीं है. ठीक है, कुछ भी जरूरत नहीं है. कुछ भी जरूरत नहीं है. जो आपके बारे में बोलते हैं उनको बोलने दो. हाथी भौंके हजार, सॉरी, कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार, आगे चलते रहो. अब ये 3 चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग. उससे पहले सब लोग लिख लो रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है. सब लोग क्या करेंगे, लिखेंगे रिस्क मैनेजमेंट. ये फॉलो कर लिया ना. एक बंदे ने $18,000 से स्टार्ट किया था, उसने $85,000 बनाए. एक बंदे ने $800 के साथ स्टार्ट किया था, उस बंदे ने ये स्ट्रेटेजी यूज करके $54,000 बनाए लाइव अकाउंट्स में. ठीक है. ऐसे बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल्स है. हो नहीं संभला दिल मेरे संभाले. सब लोग पेन पेपर निकाल रहे होंगे, इसीलिए मैंने क्या किया है, टाइम लिया. ठीक है. नहीं. जो इश्क
ठीक है, सबने पेन और पेपर निकाल लिया हो। दिन के दो ट्रेड्स लेने हैं, ठीक है भाई। भाई ने बोला उतना ही करने का तो उतना ही करने का, उसके बाद चुपचाप बंद होके सो जाने का। एक होता है लंदन सेशन में, दूसरा होता है एनवाईसी सेशन में। अगर आपको एशियन सेशन ट्रेड करना है तो इसकी जगह पे सिर्फ एशियन डाल देना, ठीक है। एशियन और एनवाईसी, लंदन सेशन में आप चाहे काम पे होंगे, कहीं पे भी होंगे, जो भी होंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, पहला ट्रेड लोगे आप ए प्लस पे, मुझे नहीं पता, आप सिर्फ और सिर्फ H1 और M15 को अभी के लिए फॉलो करो, और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ फॉलो करो, इसके ए प्लस पे आप ट्रेड लोगे। अगर ये विन हो गया, ठीक है, पहला ट्रेड अगर विन हो गया और इसमें आपने $100 कमा लिया, मान के चलते $100 कमा लिया, $10 भी कमाए हो, तो उसका 20 to 30% ही हमको क्या करना है, नेक्स्ट ट्रेड में रिस्क करना है, जो कि हमारा नेक्स्ट ट्रेड होगा एनवाईसी में सेकंड ट्रेड। यानी अगर इस $100 को कमाया तो हमने $30 रिस्क करने हैं। अगर हमने $10 कमाए तो हमको $3 से $4 ही रिस्क करने हैं, 30 to 40, 20 to 40% के बीच में कहीं पे भी। अगर ये दूसरा ट्रेड भी हमने ए प्लस पे लिया और ये विन हो गया, तो बल्ले बल्ले 2 दिन, दो मतलब एक दिन के दो ट्रेड्स अच्छा हो जाएगा, ठीक है सर, दोनों विन है। लेकिन अगर ये लूज हो गया, ठीक है, अब इस पॉइंट पे डिस्कस होता है, इस पॉइंट पे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे या लॉस मेकिंग ट्रेडर बनोगे, ये डिसाइड होता है। ध्यान से सुनना, ये अगली कुछ मिनट्स आपकी लाइफ, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे या लॉस मेकिंग ट्रेडर बनोगे, ये डिसाइड करेगी। ये लॉस हुआ, आप $60 के प्रॉफिट में हो दिन के लिए। जिस भी बंदे ने इसके बाद तीसरा ट्रेड लिया ना, मां कसम बता रहा हूं, आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। लिख के ले लो, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस दिन के 100 ट्रेड्स करते हैं, आप इंस्टीट्यूशन नहीं हो, आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं है। बेवकूफ लोगों से मोटिवेशन लेना बंद करो, और बेवकूफ वेब सीरीज देख के ट्रेडिंग करना बंद करो। इट्स नॉट रियल ट्रेडिंग। You are not a hedge fund, you are not a commercial bank, you are not a financial instrument, or you are not a financial investment bank. You are just a normal retail trader. खुद की औकात समझना स्टार्ट करो। Even if you have $1 lakh in your account, you are shit nobody. Because people, they are having billions of dollars in their account, and they are trading more than you and better than you with the better speed connection. अगर गलती से इस लॉस के बाद ट्रेड कर लिया, कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। लेकिन दूसरा कंडीशन, अगर ए प्लस पे सर पहला ही लॉस हो गया तो क्या करूं? ऑफ कोर्स, मान के चलता है यहां पे आपने एक के लॉट से ट्रेड किया था, इंस्टेंटली 50% क्वांटिटीज ड्रॉप कर देने की, 0.50 से आप अगला ट्रेड करोगे। मुझे पता है कि जब आप क्वांटिटीज ड्रॉप करते हो, ठीक है, तब ये भी ट्रेड ए प्लस, अगर ये विन हो गया तो आपको पता है कि ये विन इस लॉस को आराम से पकड़ लेगा, क्योंकि 20 पिप का क्या होगा, $200 लॉस चला जाएगा। लेकिन अगर 0.50 से भी कर लिया तो 40 पिप में आपका लॉस रिकवर है। अब अगर ये भी लॉस मेकिंग ट्रेड हो गया, तो यस, दिन के सर दो लॉस हुए, स्टॉप ट्रेडिंग हियर। एंड इफ यू स्टॉप ट्रेडिंग हियर, अभी तक कम से कम सर मेरे 4 से 5 अकाउंट बच जाते अगर मैं दूसरे लॉस मेकिंग ट्रेड के बाद रुक जाता। सही बात है सर, मैंने हजारों डॉलर्स बचा लिए होते अगर मैंने दूसरे लॉस के बाद बंद करके सिस्टम चला गया होता कहीं पे अपनी मरवाने दूसरी जगह पे। क्लियर, सही बात है कि नहीं बताओ? मैं लिटरली बता रहा हूं, जाके सर चाय सुट्टा मार लेता मैं। दिस विल डिसाइड if you are going to be a profitable trader or a loss making trader. This exact thing will decide, nothing else, nothing। मैं बता रहा हूं तुमको कि मैं कर चुका हूं, मैं सारी चीजें कर चुका हूं। मैं $1,000 के अकाउंट को $1 लाख भी बना चुका हूं। मैं $50,000 के अकाउंट को $5 लाख तक भी स्केल कर चुका हूं। मैंने सब कुछ करके देख लिया। लेकिन आज जाके बात रिस्क मैनेजमेंट पे आ जाती है, ठीक है। अगर जा रहा है पैसा मार्केट में, तो एक सिंपल सी चीज होती है कि उंगली काट, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। राकेश झुंझुनवाला, उंगली काट वरना हाथ काटना पड़ेगा। घुस जाते हैं, ठीक है,
हजार, आपको लगता होगा नहीं $2,000 कहाँ पे सर 0.50 से, ऐसे मार्केट 400 पिप नीचे आएगा, कल जैसे ऊपर गया ना 500 पिप, आपको लगेगा कि सर 0.50 के साथ कहाँ मेरा $2,000 का अकाउंट जा सकता है। लोग होल्ड कर लेते हैं, बेवकूफी कर लेते हैं। ठीक है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू जस्ट हैव टू। अब बताओ कि अगर ये चीज आप फॉलो करोगे कि 2 ट्रेड्स दिन के और इस तरह से इसको मैनेज करोगे, तो क्या आपका ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग का प्रॉब्लम आपको सताएगा? It's never gonna happen again. Okay? It's never going to happen ever again. ओके, नाउ मुझे ब्रोकर की एक फाइनल मीटिंग को जाना है, और 9 भी बज चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, बचे हुए टॉपिक्स, यानी क्या, कहाँ से कहाँ तक मैं आपको दिखाता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट के बाद ग्रीड वगैरह बचे हुए हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के बाद ये जो टॉपिक्स बचे हुए हैं ना, हम वो कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो एंट्री एग्जिट कंफर्मेशंस वगैरह वो सब कुछ है ना, वो सब कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्लास में जल्दी से खत्म कर दूं। ठीक है, ओके जस्ट अ मिनट, ओके जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। Important question here from my end. Can I opt to pay for few classes again, or do I need to the whole course again? See, जो भी लोगों ने ऑलरेडी कोर्स कर रखा है, अगर आपको फिर से ज्वाइन होना है, then just ask the team that just give me another batch with half fees. Okay, ठीक है, जिसको भी डबल ज्वाइन करना है, आई लेट माई टीम नो दैट इनसे सिर्फ हाफ चार्ज करो। ओके, ठीक है, या फॉर द मिसिंग क्लासेस यू विल हैव टू ज्वाइन द रिवीजन बैच। ओके, ठीक है, इसकी पीडीएफ नहीं मिलती दादा, इसकी पीडीएफ क्या दूं? ये तो दिल की बात है जो दिल से शेयर की। ठीक है, देयर इज नो पीडीएफ फॉर दिस। ओके, यस, वीआईपी वीडियो कल हो जाएगा। ठीक है, वीआईपी वीडियो कल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, अगले क्लास के लिए आयुष शर्मा कम पॉइंट्स बचे हुए हैं, तो हम रिवीजन कर लेंगे अगले क्लास में। ठीक है, फोर्ट्रेस एफएक्स का इंस्टाग्राम पेज चेक करो, वो चला गया था आज, लेकिन फिर से वापस ला दिया हमने। क्या ग्लिच है पता नहीं, किसका किसका अकाउंट गया था रे आज, बहुत सारे लोगों का अकाउंट गया था आज इंस्टाग्राम की तरफ से। कल क्लास की टाइमिंग क्या होगी मैं डिसाइड करके बताता हूँ आपको। ठीक है, कोई नई बैच कल स्टार्ट नहीं हो रही है, तो शायद सेम टाइम पे हो जाए। ठीक है, ठीक है, ओके, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू ऑल गाइस। बट मुझे फ्रेंडशिप डे से ज्यादा ब्रदर्स डे पे विश करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा यार। मैं नहीं मानता हूँ ये फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप में, मैं मानता हूँ या तो भाई है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। दोस्त बदल जाते हैं, इसीलिए दोस्ती पे अब भरोसा नहीं है जनाब। और ये जो भी 30 के एज से ऊपर है ना, उन सबको पता है। या तो तुम भाई हो, या तो तुम अनजान हो। दोस्ती वोस्ती सब कहने की बातें है, जताने की बातें है। सही बात है ना केन भाई? दोस्त वो सब जब समय आता है तब पता चल जाता है ना? ओके, डब्ल्यू इन द चैट गाइस, आज यहीं पे रुकते हैं, आगे के पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल से फोर्ट्रेस एफएक्स ब्रोकर और फोर्ट्रेस फंडिंग जो है आपके लिए अच्छे से आ जाएगा। तो जिसको भी फंड्स ऐड करवाने हैं, आज जाके केवाईसी का प्रोसेस कर लो, मैं रात में सारे केवाईसी अप्रूव करवा दूंगा टीम की तरफ से, जिसके भी पेंडिंग है। और फिर आपके डिपॉजिट्स भी आज रात को सारे अप्रूव करवाता हूँ। ठीक है, गुड नाइट गाइस। अगर किसी को आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो एक नंबर लिख लो, जहां पे आप कांटेक्ट कर देना आज रात में, मैं नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, चैट में मैं नंबर लिख देता हूँ, ये सब लोग नंबर, ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, किसी को देना मत। ठीक है, 52492406 5। ठीक है, अगर ब्रोकर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ये नंबर है। ठीक है, सब लोग मैंने चैट में डाल दिया है, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट दैट नंबर। ओके।